नमस्कार, मैं राजा राम सर आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल ऋतिक साइंस क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग साइंस के अंतर्गत प्रकाश नामक पाठ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे जो किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम जैसे रेलवे, एसएससी, यूपीपी आदि में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, वायु में प्रकाश की चाल होती है, यानी हमको बताना है वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है, जिसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, दूसरा ऑप्शन है 2 × 10⁶ मीटर प्रति सेकेंड, थर्ड है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड और फोर्थ है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यानी 4 ऑप्शन है। यहाँ हमको ये बताना है कि वायु में प्रकाश की चाल होती है। देखिए, वायु में प्रकाश की चाल जो होती है आपका 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तो इसके अनुसार आपका पहला ऑप्शन सही होगा। इसको आप लोग याद रखिएगा हमेशा कि वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न देखते हैं क्या है। दूसरा प्रश्न है, प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है। बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसके बारे में आपको जानना अति आवश्यक है। देखिए, तरंग दैर्घ्य का मतलब होता है कि दूरी, माने कौन सा रंग हमें बहुत अधिक दूरी से हमको दिखाई देता है, कितना ज़्यादा दूरी से हमको कौन सा रंग दिखाई देता है, इसी के बारे में हमको जानना है। तो आप लोगों ने कई जगह देखा होगा, जैसे रेलगाड़ी के सिग्नल यानी ट्रेन के सिग्नल, चाहे जहाँ जहाँ हम सिग्नल का प्रयोग करते हैं वहाँ देखते हैं किस रंग का प्रयोग किया जाता है, लाल रंग। बहुत बढ़िया, क्योंकि लाल रंग हमें बहुत दूर से ही दिखाई देता है। ये जान लीजिए, लाल रंग जो होता है यह क्या होता है, इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है। तो इसलिए हमारे ऑप्शन के अनुसार 4 ऑप्शन है, लाल, नीला, हरा, पीला। तो इसके अनुसार कौन सा रंग आपका सत्य होगा, लाल। तो ये पहला ऑप्शन आपका सही होगा। प्रकाश का जो लाल रंग होता है इसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है, जबकि तरंग दैर्घ्य सबसे कम पूछा जाए तो बैगनी रंग होता है, उसका जो तरंग दैर्घ्य होता है सबसे कम होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा प्रश्न कहा जा रहा है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल किस घटना के कारण दिखाई देता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, आप लोग देखे होंगे जब सूर्य उगता है उस समय और जब सूर्य अस्त होता है उस समय देखिएगा वह लाल रंग में दिखाई देता है। यही आपको बताना है कि यह प्रकाश के किस घटना के कारण होता है। देखिए, यहाँ 4 ऑप्शन है। पहला प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन और प्रकाश का विवर्तन। तो देखिए यहाँ पे होता क्या है, सुबह और शाम के समय सूर्य जो होता है क्या होता है, उसे बहुत ज़्यादा दूरी तय करनी होती है हमारे पास आने में, जबकि दोपहर के समय क्या होता है, वो क्षैतिज हो जाता है, यानी हमारे सर के ऊपर होता है, जिसके कारण उसे कम दूरी तय करनी पड़ती है। तो सुबह और शाम को ज़्यादा दूरी तय करने के कारण जो सूर्य से 7 रंग के प्रकाश निकलते हैं उसमें क्या होता है, अधिकांश जो 6 रंग के प्रकाश होते हैं वह रास्ते में ही क्या हो जाता है, अवशोषित कर लिए जाते हैं। जो प्रकाश छोटे छोटे धूल के कण होते हैं, मिट्टी के कण होते हैं, धुआं इत्यादि के कारण वो 6 रंग जो होते हैं रास्ते में अवशोषित कर लिए जाते हैं, जबकि लाल रंग जो होता है वो उसका तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होने के कारण वो क्या होता है, हमारे पास तक पहुंच जाता है। तो इसलिए सुबह और शाम को क्या होता है, सूर्य लाल दिखाई देता है। तो स्पष्ट हो गया होगा। तो इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। जो रंगों को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है अधिकांश, तो इस घटना को हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। यानी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण क्या होता है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। तो याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसको तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो सूर्य होता है लाल प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। अगला प्रश्न देखते हैं।
पांचवा प्रश्न कहा जा रहा है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। देखिए ऑप्शन है 2, 4, 3, 1। तो प्रकाश के अपवर्तन के याद रखिएगा 2 नियम है, लेकिन ये हम आपको बता देते हैं कि कौन कौन। देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा 2। पहला जो होता है अपवर्तित किरण, पहला देखिए आपतित किरण यानी आने वाली किरण, दूसरा अपवर्तित किरण तथा अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। यानी जो पहला नियम है प्रकाश के अपवर्तन का, आपतित किरण यानी आने वाली जो किरण होती है, अपवर्तित यानी जो अपवर्तित होती है किरण, तथा अभिलंब जो बीचों बीच होता है, तीनों एक तल में होते हैं। ये पहला नियम है। और दूसरा नियम होता है आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। यही 2 नियम है। दूसरे नियम को हम स्नेल के नियम के नाम से भी जानते हैं। तो यह आपका जो प्रश्न था प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, 2 नियम है, याद रखिएगा। चलिए 6वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 6वां प्रश्न है जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो इसको देखिए 4 ऑप्शन है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, 1.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड और 1.0 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो इसका आपका उत्तर होगा 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। याद रखिएगा जल में प्रकाश की चाल। जबकि वायु में प्रकाश की चाल आपको बताया जा चुका है, पहला ही प्रश्न था, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 7वां प्रश्न है कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो इसको आप याद रखिएगा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ये भी याद रखिएगा सबसे ज़्यादा प्रकाश की चाल वायु में होती है, जो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड यानी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। उसके बाद आपका कांच में होता है, फिर उससे कम जल में होता है, और इसमें होता है कांच में आपका 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन ये सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 8वें प्रश्न में हमें अदीप्त वस्तु पहचानना है। इसमें कौन सा अदीप्त वस्तु है, सूर्य, चंद्रमा, विद्युत बल्ब, लालटेन। तो इसका उत्तर होगा चंद्रमा, बी ऑप्शन सही होगा आपका। लेकिन यह जान लीजिए क्यों ये सही होगा। देखिए अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, वैसी वस्तुएं जिसका अपना प्रकाश नहीं होता है, बल्कि वह दीप्त वस्तुओं के प्रकाश से प्रकाशित होती हैं। जैसे चंद्रमा जो है सूर्य के प्रकाश से क्या होता है, प्रकाशित होता है और हमें दिखाई देता है। जबकि सूर्य, विद्युत बल्ब, लालटेन, ये तीनों का अपना प्रकाश होता है, और जिनका अपना प्रकाश होता है उन्हें हम दीप्त वस्तु कहते हैं। जबकि जिनका अपना प्रकाश नहीं होता है उन्हें अदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे कहा जाए कि यदि किसी दूसरे वस्तु के प्रकाश द्वारा जो वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं वह वस्तुएं क्या होती हैं, अदीप्त वस्तुएं होती हैं। और जिनका स्वयं अपना प्रकाश होता है वह वस्तु जो होती है प्रदीप्त वस्तु होती है। जैसे हम अगर कह दिया जाए कुर्सी, मेज इत्यादि, ये क्या होता है, अंधेरे में यदि रखा हो तो हम टार्च या लालटेन या विद्युत बल्ब जलाएंगे तो उसके प्रकाश द्वारा ही क्या होगा, वह हमें दिखाई देगा। जबकि विद्युत बल्ब है, सूर्य है, ये स्वयं प्रकाश देते हैं, जिसके कारण अदीप्त वस्तुएं दिखाई देती है। तो ये ध्यान रखिएगा, जिनका अपना प्रकाश होता है वो प्रदीप्त वस्तु होती हैं, और जिनका अपना प्रकाश नहीं होता है वह अदीप्त वस्तु होती हैं। तो यह निम्न में अदीप्त वस्तु है, तो इसका उत्तर आपका बी सही होगा, चंद्रमा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 9वां प्रश्न कहा जा रहा है श्वेत प्रकाश के कितने रंग होते हैं। देखिए ऑप्शन है 8, 6, 7, 10। तो ये तो आसान प्रश्न है, आप सभी को मालूम होगा कि श्वेत प्रकाश के कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। क्योंकि सूर्य के प्रकाश में मुख्य रूप से 7 रंग होते हैं, और उसी के 7 रंगों के समूह को ही हम क्या कहते हैं, श्वेत प्रकाश कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा श्वेत प्रकाश क्या होता है, सूर्य के 7 रंगों के समूह जो एक साथ चलता है उसे हम श्वेत प्रकाश कहते हैं। तो उसमें कितने रंग होते हैं, 7 रंग होते हैं। तो आपका ये ऑप्शन जो होगा सी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न 10वें प्रश्न की तरफ चला जाए। 10वां प्रश्न है अपवर्तन के दूसरे नियम को किस और नाम से जाना जाता है। हम अभी आपको पहले बताएं कि अपवर्तन के कितने नियम हैं, 2 नियम हैं। दोनों नियम के बारे में हम आपको बताए थे, इसमें समझाने की ज़रूरत नहीं। आप बताइए कौन सा नियम है अपवर्तन के दूसरे नियम को, इस चारों ऑप्शन से। पहला है स्नेल का नियम, दूसरा न्यूटन का नियम, तीसरा केपलर का नियम, चौथा बायल का नियम। तो बहुत अच्छा, देखिए आपका ये विकल्प ए सही होगा, स्नेल का नियम। यानी हम अपवर्तन के दूसरे नियम को स्नेल का नियम कहते हैं, इसे भूलिएगा मत, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, 11 नंबर की तरफ चलते हैं। दाढ़ी बनाने में प्रयुक्त दर्पण होता है, यानी जो दाढ़ी बनाया जाता है उसे हम जिस दर्पण में देखते हैं वो कौन सा दर्पण होता है। ऑप्शन ए है समतल दर्पण, बी है उत्तल दर्पण, सी है अवतल दर्पण और डी है कोई नहीं। तो याद रखिएगा दाढ़ी बनाने में प्रयुक्त जो दर्पण होता है वह समतल दर्पण होता है, यानी आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। दाढ़ी बनाने में प्रयुक्त दर्पण समतल दर्पण होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है।
12वें प्रश्न में है, कहा जा रहा है किस रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। ध्यान दीजिए, अभी जो पहले हम एक प्रश्न दिए थे, पूछा गया था किस रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। यहाँ पूछा गया किस रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। जिस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होगा उस रंग का अपवर्तनांक न्यूनतम होगा, जिस रंग का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होगा उस रंग का अपवर्तनांक अधिकतम होगा। तो हम अभी बताए हैं, पिछले प्रश्न में ये बताए थे कि तरंगदैर्घ्य लाल रंग का अधिकतम होता है और बैगनी रंग का क्या होता है, न्यूनतम होता है। तो बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है, इसका मतलब है कि बैगनी